हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है हमारा मध्य प्रदेश में। आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 1 में मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप MPSI, MPPSC, व्यापम, MP पुलिस, MPSI या किसी भी MP एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको सभी वीडियोज़ MP GK से रिलेटेड मिलने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक। हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश ने राज्य की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर 1 नवंबर 1981 को राज्य पशु, पक्षी और वृक्ष की घोषणा की। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। 1956 के बाद 25 साल बाद, जिसे हम 25वीं वर्षगांठ बोल रहे हैं, 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश सरकार ने राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष की घोषणा की। राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष की घोषणा कब की? 1981 में। ये भी पूछा गया, एक क्वेश्चन MPPSC में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष राज्य के पशु, पक्षी या वृक्ष की घोषणा की थी? तो वो 1981 में की थी। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 में और अपनी 25वीं वर्षगांठ 1981 को उन्होंने राज्य पक्षी, पशु और वृक्ष की घोषणा की। बाद में समय समय पर राजकीय खेल, राज्य मछली आदि की घोषणा की गई। बाद में जब समय बढ़ा तो राजकीय खेल की भी घोषणा की गई और राजकीय मछली की भी घोषणा की गई। आगे हम लोग देखेंगे कब की गई, ये डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, क्वेश्चन MPPSC 2018 जो कि MP की बहुत सबसे बड़ी परीक्षा है। MPPSC 2018 का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? राज्य पक्षी कौन है? तो देखिए, राज्य पक्षी के तौर पे आपको ऑप्शन दिया था मोर, मुरहन, साहे बुलबुल और तोता। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी साहे बुलबुल है। ये MPPSC 2018 में पूछा गया और ऐसे ही क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, इसीलिए हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इस पेज में हमने जाना कि मध्य प्रदेश राज्य ने अपनी 25वीं वर्षगांठ 1 नवंबर 1981 को राज्य के पशु, पक्षी और वृक्ष की घोषणा की थी। इसके बाद उन्होंने राज्य के खेल और मछली की भी घोषणा की। और ये क्वेश्चन जो 18 में पूछा गया था, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा पहला स्लाइड यहाँ पर आया। मध्य प्रदेश के राज्य के चिन्हों में सबसे पहले है मध्य प्रदेश का राज्य चिन्ह। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये है हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। देखिए, इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। राज्य चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप होते हैं। देखिए, जो स्तूप आप देख रहे हैं, इनकी संख्या कितनी है? 24। तो राज्य चिन्ह में सबसे बाहर क्या होते हैं? 24 स्तूप होते हैं। इसके बाद एक व्रत है जो सतत तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। ये जो व्रत आपको दिख रहा है, ये जो गोला आपको दिख रहा है, ये एक सतत तरक्की एवं विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जामों में कि राज्य के चिन्ह में जो व्रत है वो किसका प्रतीक है? तो वो सतत तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। इस व्रत के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते के साथ ही राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां भी अंकित हैं। आप देख सकते हैं व्रत के अंदर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यह मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है और ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और एक तरफ ये गेहूं की बाली है और ये धान की बाली है। तो इस व्रत के भीतर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है और सत्यमेव जयते लिखा है। एक तरफ गेहूं की और धान की बालियां भी इसके अंदर हैं। राज्य के चिन्ह के बीचों बीच अशोक स्तंभ की सिंह आकृति, ये जो सिंह आकृति आप देख रहे हैं, ये अशोक स्तंभ से ली गई है। ये सिंह आकृति अशोक स्तंभ से ली गई है। तो अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज के वृक्ष बरगद को दर्शाया गया। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं हरा हरा, ये है हमारा वृक्ष, राज के वृक्ष बरगद है। राज के वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। तो आइए, इस स्लाइड में हमने क्या देखा? इस स्लाइड में हमने जाना कि हमारा राज के चिन्ह जो है आप देख रहे हैं, ये है राज्य के चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप होते हैं। इसके बाद व्रत है जो सतत तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। इसके बाद हमने देखा व्रत के अंदर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते अंकित है और इसमें एक बाली गेहूं की है और एक बाली धान की है। इसके बीचों बीच अगर आप देखेंगे तो सिंह की आकृति जो कि अशोक के स्तंभ से ली गई है और राज के वृक्ष बरगद इसके अंदर अंकित है।
ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि मध्य प्रदेश का राज्य चिन्ह किस हिसाब से स्पेशल है या क्या क्या हमें इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। ठीक है, हमारी सेकंड स्लाइड है मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी हमारा है दूधराज, जिसे हम शाह बुलबुल या सुल्ताना बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैप्चर भी कहते हैं। इसके 3 नाम हैं, ध्यान रखिएगा। इसे दूधराज भी कहते हैं, शाह बुलबुल कहते हैं, सुल्ताना बुलबुल कहते हैं या पैराडाइज फ्लाई कैप्चर भी इसे कहा जाता है। ये पक्षी मुख्यतः उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश मतलब कि मालवा का क्षेत्र, मालवा के क्षेत्र में ये सर्वाधिक पाया जाता है। ये पक्षी मालवा क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है। और इस पक्षी के संरक्षण हेतु अगर हम देखें तो सैलाना अभ्यारण्य हमारा और सरदारपुर अभ्यारण्य इसके लिए महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान करते हैं इस पक्षी को। अगर आप इस पक्षी को देखना चाहते हैं तो सैलाना और सरदारपुर अभ्यारण्य में आपको ये पक्षी देखने को मिल जाएगा। देखिए, इसको पैराडाइज फ्लाई कैप्चर भी बोला जाता है। आप ये 2 प्रकार के पक्षी देख रहे हैं। एक ये जो पक्षी आप देख रहे हैं ये है हमारा नर पक्षी है। नर पक्षी की विशेषता होती है कि इसकी पूंछ लंबी होती है, इसकी पूंछ मादा पक्षी की तुलना में लंबी होती है। तो ये नर पक्षी है और ये मादा पक्षी जिसकी पूंछ आप देख रहे हैं छोटी सी, और ये बच्चे हैं। ठीक है, तो हमारा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है? दूधराज, जिसे हम शाह बुलबुल या टैपिस फोन भी बोलते हैं। टैपिस फोन, सुल्ताना बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैप्चर भी इसे बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आया मध्य प्रदेश की राजकीय मछली। मध्य प्रदेश की राज्य मछली हमारी है महासीर प्रजाति की मछली, जिसे हम ये जो आप देख पा रहे हैं इसे बड़ी सुनहरी कलर की मछली है। तो राज्य मछली हमारी क्या होती है? महासीर प्रजाति की मछली, जिसे टोर पिट्टी टोरा भी कहा जाता है। टोर पिट्टी टोरा भी कहा जाता है इसे। ये महासीर प्रजाति की हमारी मछली होती है, जो कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। आगे देखते हैं इसके बारे में और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, महासीर मछली को मध्य प्रदेश की राज्य मछली 2011 में घोषित किया गया था। आपको मैंने बताया था कि 1981 में 3 चीज़ें घोषित की थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा। राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष। ये 3 चीज़ें 1981 में घोषित कर दी गई थी, पर जो राजकीय मछली थी उसे 2011 में राजकीय मछली घोषित किया गया। महासीर मछली को टाइगर ऑफ रिवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासीर मछली जो है उसे टाइगर ऑफ रिवर कहा जाता है। यह शुद्ध पानी में पाई जाती है। महासीर मछली नर्मदा नदी में प्रमुखता से पाई जाती है। महासीर मछली कहाँ पाई जाती है? नर्मदा नदी में सर्वाधिक पाई जाती है, प्रमुखता से पाई जाती है। ये फोटो देखिए, महासीर मछली का फोटो है। तो हमने इस स्लाइड में देखा कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर प्रजाति की मछली है, जिसे टोर पिट्टी टोरा भी कहा जाता है। महासीर मछली मध्य प्रदेश की राजकीय मछली, जिसे 2011 में घोषित किया गया। इसे टाइगर ऑफ रिवर कहा जाता है और ये नर्मदा नदी में सर्वाधिक पाई जाती है और शुद्ध जल में सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश का राज्य पशु। मध्य प्रदेश का राज्य पशु हमारा होता है बारहसिंगा। बारहसिंगा, जिसे रूसवर्स दुआल शैली भी कहा जाता है, दुआल शैली भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु है हमारा बारहसिंगा। इसके देखिए, बारहसिंगा इसे क्यों कहा जाता है? कि इसके जो सिंग आप काउंट करोगे टोटल 12 होते हैं, इसके भी 12 हैं। देखिए चिल्ला रहा है। बारहसिंगा को राज्य पशु 1 नवंबर 1981 को घोषित किया गया। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि राज्य पशु, पक्षी और वृक्ष को 1 नवंबर 1981 को ही घोषित कर दिया गया था। कौन सी प्रजाति का बारहसिंगा हमारा राज्य पशु है? वो है हमारा ब्रीडरी प्रजाति का बारहसिंगा। ब्रीडरी प्रजाति का बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राज्य पशु है। मुख्य क्षेत्र कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में ये पाया जाता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में ब्रीडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। तो इससे हमें देखा कि मध्य प्रदेश का राज्य पशु है हमारा बारहसिंगा। ठीक है, कौन सी प्रजाति का? ब्रीडरी प्रजाति का। आइए आगे चलते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखम। मध्य प्रदेश का राज्य खेल क्या है? मलखम है। मलखम भारत का एक पारंपरिक खेल है। कैसा है? पारंपरिक खेल है, जिसमें खिलाड़ी एक लकड़ी के ऊर्ध्व खंभे या रस्सी के ऊपर तरह तरह के करतब दिखाता है। ये जो आप लकड़ी देख रहे हैं, इस पर तेल लगाया जाता है और खिलाड़ी फिर इस पर अलग अलग करतब दिखाता है। और डिटेल में देखते हैं। संस्कृत में मल्ल का अर्थ होता है पहलवान। मल्ल का अर्थ होता है पहलवान या एथलीट आप कह सकते हैं। मराठी में खंभ का अर्थ होता है खंबा। तो इसलिए मलखंभ को खंबे पर कुश्ती के रूप में जाना जाता है। मतलब खंबे पर जो कुश्ती की क्रिया की जाती है उसे हम मलखंभ कहते हैं। 2 अन्य मलखंभ शैलियाँ भी होती हैं। एक होती है रस्सी मलखंभ और एक होती है हैंगिंग मलखंभ। ये 2 और शैलियाँ इसके अलावा होती हैं ये मलखंभ की। ठीक है, तो मलखंभ को 9 अप्रैल 2013 को राजकीय खेल घोषित किया गया।
जैसा कि हमने देखा कि महासीर मछली को 2011 में राजकीय मछली घोषित किया गया था, उसी प्रकार मलखम्ब को 9 अप्रैल 2013 को राजकीय खेल घोषित किया गया है। राजकीय खेल घोषित किया गया 9 अप्रैल 2013 को। उज्जैन में मलखम्ब अकादमी की स्थापना की गई। आपको याद रखना है कि मलखम्ब अकादमी कहाँ पर है, तो वो उज्जैन में है हमारी। देखिए इस स्लाइड में हमने क्या देखा कि हमारा राज्य खेल है मलखम्ब, जिसे 9 अप्रैल 2013 को राजकीय खेल घोषित किया गया था और उज्जैन में एक मलखम्ब अकादमी की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं। राजकीय नृत्य, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है नाम राई। राई एक राजकीय नृत्य है मध्य प्रदेश का। राई बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। विशेषता राई 12 महीने नाचा जाता है। किसी भी उत्सव में आप राई का नृत्य करवा सकते हैं। राई के बीच ख्याल और स्वांग गायन आदि भी की शैलियों में गीत गाए जाते हैं। स्वांग और ख्याल गायन के रूप में किए जाते हैं। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं इनका नाम है देशराज पटारिया जी। अगर आपने इनके वीडियो नहीं देखे तो यूट्यूब पर डालकर आप देख सकते हैं, तो आप राई नृत्य कर सकते हैं। इसके 2 पात्र होते हैं, एक बेड़नी और एक बेड़न। बेड़न बेड़नी को नचाता है। तो आगे और डिटेल आप वीडियोस में देख सकते हैं। अभी सिर्फ हमें ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य हमारा राई है, ठीक है, जो कि बुंदेलखंड का प्रमुख नृत्य है। आगे आते हैं हम मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है माच। इसे माचा भी कहा जाता है कई जगह। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है माच। ये मालवा का मुख्य नाट्य है। ये मुख्य तरह पर कहाँ खेला जाता है, ये नाट्य खेला जाता है मालवा क्षेत्र में। ये पौराणिक गाथाओं और संस्कृति पर आधारित नाट्य होता है। मालवा क्षेत्र का प्रमुख नाट्य हमारा माचा या माच। मालवा क्षेत्र के प्रति प्रमुख लोकनाट्य माच्य को मध्य प्रदेश सरकार ने अपना राजकीय नाट्य घोषित किया है। माच की जन्मभूमि उज्जैनी और उसके मूल्य प्रसार क्षेत्र मालवा को माना जाता है। अगर माच की जन्मस्थली कहा जाए तो हमारा उज्जैन में हुआ था और इसका मूल प्रसार मालवा में माना जाता है। माच की शुरुआत रात्रि के प्रथम पहर में की जाती है। ये एक्सटर्नल डिटेल है आपके लिए। इसमें मालवी लोग जनजीवन के विभिन्न चरित्रों और कृष्ण की लीलाओं का अभिनय किया जाता है, जिसमें मुख्य वाद्य यंत्र ढोलक और सारंगी होते हैं। इस शैली में लोक रंग की प्रधानता पाई जाती है। तो हमें यहाँ याद रखना है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य हमारा माच, जो कि मालवा का प्रमुख नाट्य है, ठीक है। इसकी जन्मस्थली उज्जैन है और इसका प्रचार प्रसार कहाँ हुआ, मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक हुआ है। देखिए आगे देखते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प क्या है मध्य प्रदेश का, जिसे हम लिली बोलते हैं। लिली क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है, जिसे हम लिलियम कैंडिमम भी कहा जाता है। साइंटिफिक नेम इसका लिलियम कैंडिमम है और मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है हमारा लिली। मुख्य जलवायु क्षेत्र इसका शीतोष्ण और उत्तोष्ण जलवायु क्षेत्र में ये पाया जाता है। शीतोष्ण और उत्तोष्ण जलवायु क्षेत्र में ये पाया जाता है। उपयोग क्या होता है, इस पौधे का उपयोग, इस फूल का उपयोग हम औषधि निर्माण के लिए हम किया जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है। सफ़ेद कलर का जो लिली है वो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। लिलियासी कुल का जिन्स है। किसका जिन्स है ये, लिलियासी कुल का जिन्स है। इसके पौधे कठोर, अर्ध कठोर केंद्रीय शाख होते हैं। गहरी बलुई दोमट और उचित तरह सिंचित मिट्टी में लिली उत्तम रूप से उगती है, ठीक है। तो इसमें से ध्यान रखने योग्य बात हमारी यह है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प हमारा लिली है, जिसे लिलियम कैंडिमम कहा जाता है, और सफ़ेद लिली जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन। आप जानते हैं मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है हमारी सोयाबीन, जिसका साइंटिफिक नेम ग्लाइसिन मैक्स मध्य प्रदेश की सोयाबीन का साइंटिफिक नेम है, जिसे हम ग्लाइसिन मैक्स बोलते हैं। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन। ये सर्वाधिक कहाँ होती है, मालवा और नर्मदा घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है। यह राज्य के सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाने वाली तिलहनी फसल है। सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाने वाली तिलहनी फसल है। सर्वप्रथम तिलहनी फसल है जो मध्य प्रदेश के समस्त पश्चिम जिलों में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है, तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश में मामूली बोई जाती है, और मध्य और दक्षिणी मध्य प्रदेश में कुछ ही मात्रा में इसको बोया जाता है। मध्य प्रदेश को सोया राज्य का स्तर प्राप्त है। देश का 51.30% सोयाबीन मध्य प्रदेश में अकेले होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को मध्य सोया नगरी कहा जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की फसल कौन सी है, वो है सोयाबीन, जिसका साइंटिफिक नेम है ग्लाइसिस मैक्स, और ये सर्वाधिक कहाँ होती है, मालवा और नर्मदा घाटी क्षेत्र में।
लास्ट स्लाइड है हमारा राजकीय फल कौन सा है? तो राजकीय फल हमारा है आम। लास्ट स्लाइड में हमारा राजकीय फल है आम, जिसे मैगीफेरा इंडिका कहा जाता है। मैगीफेरा इंडिका राजकीय फल है हमारा आम। राजकीय वृक्ष है हमारा फाइकस बैंगगैलिसिस, जिसे हम बरगद बोलते हैं। राजकीय वृक्ष हमारा है बरगद, जिसे फाइकस बैंगगैलिसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये अच्छा लगा होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। MPGK के और भी वीडियोस आपको मिलेंगे।